चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.3 है 8.3। इससे पहले पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा कंसेप्ट हम दे दिए थे, पूरा कंसेप्ट दिए थे और उसमें ये बात आपको निकल करके सामने आया था कि साइन और 90 माइनस थीटा और बराबर कॉस थीटा जस्ट इसका उल्टा था कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इतना होता है। और फिर इधर tan 90 माइनस थीटा और बराबर कॉट थीटा, ये तो अच्छी तरह से पता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा और बराबर सेक थीटा, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद रहेगा एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी, ठीक है। देखो एक चीज़ और, क्लास 12th का बैच आज से स्टार्ट हो गया है। क्लास 12th का नया बैच जो 2022 के लिए आएगा, 2022 के लिए, वो आज यानी 15/12/2021 से शुरू हो चुका है। और इसका आज से बैच शुरू है, कल से इसका क्लास फुल्ली स्पीड में चलेगी, ठीक है। तो आप लोग का तब फेयरवेल जनरली फरवरी में होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 17 से है। तो 17 से है तो फेयरवेल के काम तो आपको 10 फरवरी के बाद ही होगा, 12-14 तक हो सकता है, क्योंकि जाना तो आप लोग को दूर है नहीं, औरंगाबाद सेंटर देगा तो टेंशन को चाहिए। लड़की को औरंगाबाद देता है, लड़का के देगा तो वो कितना देगा, दाऊद नगर बड़ी तो देगा। तो हम जाए में कितना लगेगा, मुश्किल से 4 घंटा, 4 घंटा नहीं लगता है। तो क्लास 12th का आपका बैच शुरू हो गया, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगल बगल में होगा एक न्यूज़ पहुंचा देना, ठीक है। और इसको हटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें आपको ओवरऑल 4 क्वेश्चन है, हम चारों क्वेश्चन राइट कर देते हैं, लेकिन इसमें बनाएंगे हम 2 और आप बनाइएगा 2, ठीक है, जब तक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 बट्टा कॉट 64 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है आपका cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यही ना है, ठीक। और आपका जो आखिरी क्वेश्चन है चौथा, वो है कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक। देखो ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देना तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे तुम लोग हल कर ही लेना, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का जनरली आंसर चाहे तो 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर चाहे तो आपको 1 होगा या तो 0 होगा। अगर एक अलावा आता है तो आप सोल्व कीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इस 2 टर्म्स देगा ना इस तरह से, तो उसका मान करके चलो कि 2 या 1 होगा। और ऐसा प्लस करके 2 को 3 को दे दे, तब फिर उस कंडीशन में आपका 1 से इसका वैल्यू अधिक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहला सोल्व करते हैं, एगो सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन, बाकी तो आप लोग बनाओगे ही। एक पहला बता देते हैं और एक कौन बता दें, दोनों तो सेम है, वही बता देते हैं, वही बता देते हैं आखिरी वाला। अरे देखो मैथ हम बना करके छोड़ दिए, आप नहीं बना रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं मैथ पढ़ने का, कोई फायदा नहीं। मैथ बनना चाहिए, तुमसे बनना चाहिए। अगर एक मैथ हम बनाते हैं तो आपसे 5 बननी चाहिए। प्रैक्टिस खुद होना चाहिए, हम बना रहे थे तो मेरा प्रैक्टिस हो रहा है,
तुम्हारा कहाँ, देखने से कहीं मैथ बनता है? देख करके समझ लिए और समझ रहे हो कि चलो मेरा तो काम हो रहा है, तो वो थोड़ा ना मैथ बनेगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, संस्कृत नहीं ना है कि श्लोक याद कर लिए वही रात दिन भाज रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रैक्टिस सबसे बेस्ट मटेरियल है आपको मैथ सीखने के लिए। इसीलिए जितना हो सके आप एक आध दो प्राइवेट बुक भी रख लो एक्स्ट्रा में, और उसमें से बनाने के लिए देखो एनसीईआरटी से बनाओगे तो उसमें लिमिट क्वेश्चन रहता है, लिमिट ज़्यादा कहाँ है, मतलब क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं रहता है। इसीलिए बगल में एक प्राइवेट बुक रखिए और उससे आप भरपूर मात्रा में बनाइए क्वेश्चन को जितना हो सकता है। दिन भर में अगर 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी बन रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बनाते कहाँ हो? इतना बनना चाहिए आपसे। क्लास 12 में सॉरी क्लास 10 के स्टूडेंट हो, वो भी बोर्ड के परीक्षार्थी हो, ठीक है। अब एक चीज़ और, क्लास 10 का जो न्यू बैच स्टार्ट होगा वो 2 जनवरी से, 2 जनवरी से क्लास 2 जनवरी 2022 से क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर अगल बगल में इसका भी स्टूडेंट होगा तो आप जानकारी दे दोगे, ठीक है। उसका 2 जनवरी से तो आपको सारे बैच स्टार्ट होते हैं, 2 जनवरी से सारे बैच, 9 का भी स्टार्ट होगा और 8 वाला भी होगा, ठीक है। तो वो आपका ये टाइमिंग रहेगा। बाकी 12th का थोड़ा पहले हो जाता है क्योंकि उसका विस्तार होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग पहला देखने वाले हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री। अब सोचो जरा कि अगर हम चाहें तो मेरा जो थीटा यहाँ है वही थीटा ना यहाँ है, देखो तो है कि नहीं। सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पास जो साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ कोस थीटा हो गया। तो यहाँ पास जो हमारा 72 डिग्री है, 72 डिग्री, इसको अगर हम साइन से घटा दें, मतलब इस रूप में अगर हम ले आए तो सोचो तो कि ई थीटा को यहाँ पास अगर रख दूँ, इस थीटा को यहाँ पास अगर रख दूँ तो सोचो तो कि 90 में से ये वाला थीटा घट करके जो आएगा वही थीटा के बराबर नहीं हो जाएगा। अर्थात अगर हमको ये बात पता है कि कोस थीटा है इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है, तो इसको हम ऐसे भी तो हल कर सकते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ पर इस बराबर है किसका, कोस थीटा का। अब बताओ कि इस कोस थीटा के स्थान पे हमारा कितना दिले है, 72 दिले है कि नहीं, दिले है ना। तो जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ है, तो इस थीटा के स्थान पे अगर हम 72 डाले हैं तो यहाँ भी कितना डालेंगे, 72 डालेंगे ना। अब बताओ कि दोनों आपका सेम है तो घटा तो सकते हैं, तो घटा सकते हैं तो बताओ तो कि साइन कितना हो जाएगा, 18 बचेगा, 90 में से 72 जाएगा, 18 बचेगा। तो बताओ तो कि साइन 18 डिग्री जो है कोस 72 डिग्री के बराबर है कि ना है। तो हम चाहें तो इस कोस 72 के जगह पे साइन 18 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दो। तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन 18 डिग्री और बट्टा इस कोस 72 को अभी हम किस में चेंज किए, साइन 18 में, साइन 18 में। अब यहाँ से एक चीज़ सवाल पूछ सकते हो कि अगर हम कोस 72 को साइन 18 लिख सकते हैं तो क्या साइन 18 को हम 72 नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र हैं, लीजिए। हम लिखते हैं साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। इसमें हमने चेंज किया है 72 को, यानी कि कॉस को चेंज किया साइन में, इसमें हम साइन को चेंज कर देंगे कॉस में। तो 18 को क्या लिख देंगे, कॉस 72 लिखेंगे बट्टा कॉस 72। एक चीज़ और कि जब भी चेंज करना तो किसी एक ही को के, और दोनों को चेंज कर दोगे तो वही बात हो जाएगा। जैसे मान लो कि ए वाला है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति यहाँ है, ये व्यक्ति के आने का रास्ता इससे है, ये व्यक्ति का आने का रास्ता इससे है, दोनों के मिलना जरूरी है। ये व्यक्ति तोरा से मिलने यहाँ चल गया और तू इसको से मिलने यहाँ आ गया, मिलन हो जाएगा? बताइए तो, कहीं नहीं होगा। तब होगा जब एक अपना जगह परिवर्तन कर करके दूसरा जगह है, अगर दोनों परिवर्तन करेगा तो कहीं नहीं मिलेगा, फिर जहाँ था वहीं पहुँच जाएगा। देख लो पहुँच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास आप तभी इसको यूज़ कर सकते हो जब किसी एगो को आप चेंज कीजिए, किसी एगो के। जैसे यहाँ साइन को चेंज किया तो हम कोस को ऐसे छोड़ दिए, यहाँ देखो हमने साइन को ऐसे छोड़ा है तो कोस को चेंज किया है, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। बताइए साइन 18 और साइन 18 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका, 0, 1 आएगा। यहाँ देखिए साइन कोस 72 है, यहाँ भी कितना है कोस 72, ऐसे कटेगा
कितना बचेगा 1। क्या आंसर आपका गलत हो गया? आंसर चेंज हो गया? सेम आंसर है। यहाँ पास भी चाहे तो ई इसको पास जाए या ई इसको पास आए, बात तो वही होगी ना, बात तो वही होगी। चाहे ये आन करके इसको बोल दे या ये जा करके इसको बोल दे, बात तो जो बोलना होगा वही बोलेगा, चल हमारा खा ला, वही बात होगा। तो यहाँ पास भी अगर बात देखोगे तो चाहे आप इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं दूसरा। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा आप बताइए, बनाइएगा। हम जनरली देख लेते हैं तीसरा या चौथा, कोई वो देख लो, दोनों एक ही है। आज ये हम चौथा देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा कैसे बन है क्वेश्चन? तो यह है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखो, अब तुम ना बार बार ये वाला चीज को अलग से घटा करके लिखना बेवकूफ़ी होता है। जब एक बार आपको हम बता दिए तो आप बार बार उस चीज को लिख करके समय बर्बाद करना क्या जरूरी है? आप मन में ही उसको सोच लीजिए ना कि अगर हम 31 डिग्री को घटाएं 90 में से तो मेरा 59 बचेगा। कितना बचेगा? 59। और अच्छी तरह से पता है कि जब 90 में से कोई थीटा जाता है तो कोसेक है तो सेक में चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इस स्थान पे अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कोसेक 31 डिग्री को हम सेक 59 डिग्री कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पास हमेशा याद रखोगे कि एगो को चेंज करना, अभी हम बताएं। अब बताइए तो कि अगर हम इसको ऐसे ही रोक करके रखते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो क्या इस सेक से कोसेक 31 में आता कि नहीं आता? तो दोनों की जैसे इच्छा है आपकी। अब बताइए, प्लस से माइनस दोनों बराबर है, कट जाएगा। जैसे 5 है, इधर -5 है, तो 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो बताइए तो कि यहाँ सेक 59 डिग्री और सेक 59 डिग्री कितना रिजल्ट देगा आपका? 0 देगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। तो इसमें देखो, अभी क्या बोले कि जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर चाहे तो 0 होगा या तो फिर 1 होगा। एगो को 1 आया, एगो के 0। बाकी इसको तो इसको और इसको तो हिट कर ही सकते हो, इसको आप बना सकते हो। यहाँ क्या करोगे? tan को चेंज कर लेना, इसको चाहो तो साइन को चेंज कर लेना, आपकी इच्छा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दिखाइए कि, मतलब सिद्ध कीजिए। ठीक है, और वो आपको है, पहला क्वेश्चन कितना है? पहला या दूसरा कोई भी बनाइए, हम दूसरा बता देते हैं कि पहले बता दूं? पहले के बता देते हैं आपको। ठीक है, और वो कह रहा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। 67 डिग्री बराबर सिद्ध करके कितना लाना है? 1 आ जाएगा। याद रखना कि जब गुना के रूप में ऐसा रहेगा ना तो 0 नहीं आएगा, जब भी आएगा तो कितना आएगा? 1। और जब इसको में कहीं पास आपको प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो आपको 1 से कम या 1 से अधिक आ सकता है, या 1 भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 0 नहीं आएगा जब गुना के रूप में रहेगा तब। अब समझिए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं हम। ठीक है, तुमको खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे दे दिया है, रीअरेंज कीजिए ना, टेंशन क्या है। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, tan 48 डिग्री और इसके दोस्तवा देखो यहाँ है बिछड़ल, इसको पकड़ के इसके साथ लाओ, tan 42 डिग्री, कोई दिक्कत? अब इस tan को हम इधर ले आते हैं, tan 23 डिग्री, और इसको इसके बगल में बैठा दो। और याद रखना यहाँ कुछ नहीं तो सबके साथ किसका रिलेशन होता है? गुणा का। तो यहाँ भी गुणा आ जाएगा tan 67 डिग्री, और ये आपका क्या हो गया? LHS, और सुनिए 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 सुनिए, ये आपका LHS और ये आपका RHS। तो हम चल रहे फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, और हमको लाना किसको है? RHS को लाना है, आ जाएगा, टेंशन क्या लेना है।
अब बताइए, अब एक चीज़ और याद रखना कि हम इससे पहले बताए कि आप सबको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर 4 गो है आप 2 को चेंज कीजिए, 2 है आप 1 को चेंज कीजिए, 6 है आप 3 को चेंज कीजिए, यही ना था। तो यहाँ पास ओवरऑल कितना है, 1 2 3 4। तो अगर 4 है तो इसमें आप 2 को चेंज कीजिए ना, 2 को चेंज कीजिए और बाकी 2 को छोड़ दीजिए। तो बताओ तो कि ये tan है, ये भी tan है, तो चाहे आप इसको चेंज कीजिए या इसको कीजिए, हम इसी को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे उतार देते हैं, tan 48 डिग्री गुणे, और tan 42 को हम cot 48 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो तो 90 माइनस थीटा है कि नहीं, तो tan 48 है यहाँ पास, इसका उल्टा चलेगा तो क्या हो जाएगा, cot 48 गुणे tan 23 है, tan 23 को आप छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, tan 23 और गुणे tan 67 डिग्री को हम चाहें तो cot 23 लिख सकते हैं कि नहीं? tan को cos 23, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा और बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। जब थीटा आपको बराबर रहे तब, ठीक है, जब थीटा आपको बराबर मिलेगी तब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है आपका, 1 हो गया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब बताइए तो कि हमको लाना कितना था, 1 है ना, बराबर RHS आ गया। हम कह सकते हैं कि LHS और बराबर है किसका, RHS का, और यही तो हमको प्रूव्ड करना था। क्या प्रूव्ड नहीं हो गया? देखो तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1, दोनों में गुना कर दिए, कितना आ गया आपका, 1, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे 1 नहीं आएगा। और ये आपका कट करके ये किसके बराबर आ गया, RHS। तो हमको लाना कितना था, इतना बराबर इतना आ गया, LHS बराबर RHS। इसी तरह से आप दूसरा बना लोगे, ठीक है, दूसरा भी इसी तरह से बनेगा। उतारिए इसको, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए याद रखना, सेकंड आप बना लोगे, ठीक, बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मैथ समझना है तो एकदम केयर से पढ़ो। चलो देखते हैं हम लोग 3rd क्वेश्चन। ये शानदार मैथ है, शानदार का मतलब अच्छा है, एक एग्जाम के दृष्टि से आपको पूछ सकता है 2 नंबर में। और 2 नंबर में क्या कह रहा है आपका सवाल कि यदि tan 2a, ये हमको दे ले है tan 2a, और ये बराबर है cot 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है, जहां एक शर्त दे दिया है, जहां 2a आपका क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब कि ये लेस देन किसका होगा, 90 डिग्री में, 90 डिग्री से ये छोटा होगा। तो a का मान पूछा है, तो a बराबर वाट, मतलब इस a का वैल्यू कितना होगा, आइए निकालते हैं। अब बताओ ना कि ये भी तो हकीकत है कि अगर ये 90 से छोटा नहीं होगा a का मान, तो ये आपका 90 से क्या है, छोटा है, मतलब a का जो मान आना चाहिए वो 90 से आपको छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं आएगा। बड़ा आ जाएगा तो फिर वो गलत है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि हमको एक गिवन है कि tan 2a और बराबर cot 90 माइनस 18 डिग्री। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए तो इस tan को अगर हम चेंज कर दें इस रूप में, tan को इस रूप में अगर हम चेंज कर दें तो tan को 90 माइनस थीटा कोट के पद में लिख सकते हैं कि नहीं? अरे इसको अगर हम चाहें तो कोट
सूत्र होता है ना tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। तो इस tan के स्थान पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोट 90 और माइनस थीटा, तो थीटा हमारा क्या है, यही ना है, थीटा का काम करेगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2a थीटा का काम कर गया, ये आपका थीटा का काम कर गया, ठीक है। और बराबर कितना है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत? बताइए, ए भी आपका कोट, ए भी आपका कोट, कहानी खत्म। क्योंकि इस कोट को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, कहानी खत्म। हमारे पास बच कितना गया, बच गया 90 माइनस 2a और बराबर 90 माइनस 18 डिग्री। तो इसको घटा के डायरेक्ट लिख दीजिए ना, कितना आ जाएगा, घटा दो, 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 1 गया 7। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपका यही कह रहा है। सुनिए ना, 1 मिनट, गलती है क्वेश्चन, यहाँ a माइनस 18 है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिख दिए, 90 नहीं है, यहाँ a है, ठीक है। आपका a माइनस 18 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पास a कर लीजिए, a यहाँ पास भी कितना हो जाएगा a, तो यहाँ पास आपका 72 नहीं होगा, a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री। अब थोड़ा सा उलट फिर कर लो, इस ई वाला a को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आओगे तो 90 माइनस 18 है, तो इधर आन के प्लस 18 हो जाएगा, और बराबर a इधर प्लस है तो इधर, सॉरी इधर माइनस है तो प्लस 2, 2 और 1 3, तो 3a बराबर 18 और 90 108 डिग्री होगा ना। काटिए, 3 तरीके 9, 1 गया 6 18, तो a बराबर कितना 36 डिग्री। तो हमको किसका वैल्यू पूछा है, a का वैल्यू, तो a बराबर कितना आ गया आपका 36 डिग्री आंसर। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक चीज़ कह दिया है कि आपका जो 2a का मान है, 2a का मान जो है वो छोटा होना चाहिए, किससे, 90 से। तो इसको भी तो जांच करना जरूरी है, तो आप इसका मान रख दीजिए ना, 2 गुने a का मान कितना आया है आपके पास 36, 36 कर दीजिए, 36 दूना 72, क्या 72 90 से छोटा नहीं है कि नहीं। तो a 72 मतलब कि a का 36 डिग्री जो मान आया, इसका भी वैल्यू मान रख लिया है, इज्जत प्रतिष्ठा इसका भी रख लिया, देखो समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है, उतारिए इसको। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 तो और ही आसान है। चौथे क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, 5वां आसान है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा भी आसान है, इसको खाली लग रहा है ना 2 स्टेप में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, आइए, डिमांड पूरा होना चाहिए। tan a और बराबर cot b, एगो a के पद में एगो b के पद में, तो सिद्ध कीजिए करना है, क्या करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। पता है, खाली तुम लोग के भुचड़ावे लगे ऐसे कह दिया है एकदम आसान। आप ही सोचो ना, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए कि ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि tan a बराबर cot b देले है, तो इस tan को हम चाहें तो 90 माइनस थीटा के पद में चेंज कर सकते हैं। तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर cot b। tan को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, 90 माइनस थीटा में, तो यहाँ पास तेले है tan a, तो cot के पदों में चेंज करेंगे तो cot 90 माइनस a हो जाएगा आसानी से। अरे ऐसे कि tan थीटा बराबर होता है ना cot 90 माइनस थीटा, होता है कि नहीं।
तो थीटा के स्थान पे हमारा के दिले है, ए दिले है, तो यहाँ पास भी हम ए हटा करके लिख दें। तो बताइए तो कि tan ए बराबर कोट 90 माइनस ए हो गया, कोट 90 माइनस ए हो गया। अब बताइए दोनों कोट के पद में है तो गया, डिहरी भी जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया, ए को उधर भेज दीजिए, तो ए प्लस बी बराबर 90 हो गया। यही ना प्रूव्ड करना था। देखिए तो 1 नंबर के सवाल ऐसे नहीं देता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में आपको यही देगा। और ऑब्जेक्टिव में तो सिद्ध करेला कहाँ से देगा, नहीं देगा, जनरली देगा तो 2 नंबर में देगा। ये 2 नंबर के सवाल है आपको, ठीक है। तो ए आपका चौथा, 5वां भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। राइट कीजिए। ऐसे जनरली इसको हम लोग काटते नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही डायरेक्ट, आप यहाँ के यहाँ लिख दो, लेकिन हम समझने के लिए आपको ये बता दिए, ठीक। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, इसको अरेंज करते हैं। 5वां क्या कह रहा है कि सेक 4a और ये बराबर है आपका कोसेक 90, सॉरी ए कितना है, a माइनस 20 डिग्री। तो आपको से a का मान पूछ रहा है, a बराबर वाट, और जहाँ ए भी कहा है कि a 4a जो है एक न्यूनकोण है, तो जखानी वाला कंडीशन अप्लाई कर दिया, क्या दिक्कत है। आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन तो याद कीजिए, सेक 4a और बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तीसरा और चौथा, तीसरा और 5वां कोनो अंतर नहीं है, एकदम सेम है। आप चाहो तो इसको बना सकते हो। कैसे, इसको चेंज करोगे किस में, कोसेक के पद में, तो कोसेक 90 माइनस 4a होगा कि नहीं होगा, और बराबर कोसेक, इसको गायब करो, कोसेक a माइनस 20 होगा कि ना होगा। अब क्या कीजिएगा, इसको से इसको खत्म, बच कितना गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, उलट फेर कीजिए, इसको इधर लाइए, 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, जोड़ दीजिए कितना 110 और बराबर 5a, काट दो, 5 दूना 10, 1 गया, 5 दूना 10, मतलब a बराबर 55 डिग्री, 55 हो जाएगा, गलत काट दिए रे, रुक जा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 ना, 22 पर 74 से 22 डिग्री, ठीक है आंसर। 22 चौको 88। अब बताइए, यहाँ एक कंडीशन दिया था ना कि 4a को हमेशा 90 से छोटा होवे के चाहिए, नहीं तो बताओ तो कि 4a को अगर 90 से छोटा होना चाहिए तो एक जगह पे 22 पुट कर दो ना, 22 चौक 88। क्या 88 जो है 90 से छोटा है कि बड़ा, क्या इसकी इज्जत प्रतिष्ठा को रख लिया कि ना रख लिया, ठीक है। आप इसको राइट कीजिए। सुनो, एगो क्वेश्चन छोड़ना ठीक बात ना है, उसको खत्म कर देते हैं, एगो रहना वो फिर गड़बड़ है। 7वां छोड़ देंगे, आप बना लोगे, 7वां का टेंशन नहीं है, आप बना लोगे, ठीक है। हमारे पास 6ठा क्वेश्चन है, थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, अच्छा है, इसका क्वेश्चन ऐसा ही देना चाहिए, मस्त क्वेश्चन है। वो क्या रहे कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो आप दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू कॉस सी, क्या है ये, a बाई 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमको दिया है ना कि जहां a b और c त्रिभुज के क्या है, कोण है, त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के कोण है। चलिए, यही बात बहुत बड़ा दे दिया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन यहां दिया है कि चूंकि ए बी तथा सी
तथा सी त्रिभुज के कोण है। बताइए आप लोग को पता है कि नहीं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ये तो अच्छी तरह से पता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? मजा आता है इस तरह का मैथ बनाने में। अगर हम चाहें तो ये भी स्वतंत्र है कि इस सब को 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधरों कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि कोई बच्चा के पहले से 5 रुपया है, कोई बच्चा के पहले से 10 रुपया है, एक को 2 रुपया दे दीजिए, एक को 2 रुपया दे दीजिए, फायदा क्या हुआ? दोनों के पास सेम रेशियो रहेगा। नहीं, रेशियो में कोई अंतर नहीं है। आप इसको 5 रुपया दे दीजिए, इसको 5 रुपया दे दीजिए, कौनो टेंशन नहीं है। रेशियो हमेशा इसका चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, 1:3 रहेगा। तो अगर हम इसको आप इसको डिवाइड किए हैं 2 से, इसको भी कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पास खाली लिख दीजिए कि दोनों ओर 2 से भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसको अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी को हम चाहें तो a/2 प्लस बी प्लस c/2 लिख दें, क्योंकि तोड़ेंगे तो a/2 b/2 c/2 ऐसे लिख देंगे। और इसको अगर काट दें तो कितना बार में? 90 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ आप साइन से गुना कर दीजिए। देखो यहाँ साइन के पद में है, साइन से गुना कर दो। यह थोड़ा सा एक चीज़ और थोड़ा सा रुक जा। इसको अगर हम चाहें तो इधर ला सकते हैं, इसको एक स्टेप और, b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2 कर दें तो कोई दिक्कत? क्योंकि इधर ही प्लस है तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस में। हमको a/2 के रूप में लाना है, इसीलिए एक बार हम अलग कर दिए। ठीक, तो इधर दोनों साइड क्या कीजिए आप? साइन से गुना कर दीजिए। यहाँ लिख दो दोनों साइड, दोनों ओर साइन से गुना करने पर बताइए इधर अगर साइन से गुना करेंगे तो साइन b प्लस c/2 ये बराबर हो जाए किसका? साइन 90 माइनस a/2 का होगा। चलो आओ इधर देखते हैं। बताओ, साइन ए वाला पद तो हमको आ चुका है, हमको इसको लाना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। साइन b प्लस c/2 इसको ऐसे छोड़ दीजिए, बराबर। बताओ ना कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इतना के जगह पे हम कॉस और थीटा कितना है आपका? ये वाला ना, a/2। तो a/2 देखो तो प्रूव्ड हो गया। यही ना लाना था, आ गया कि नहीं? छाप लीजिए। आपका एक्सरसाइज द एंड, एक्सरसाइज द खत्म।